अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सबसे पहले रमज़ान मुबारक। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ समोसेस और रोल्स की फिलिंग तैयार कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मतलब रमज़ान वगैरह आने वाला हो तो उससे पहले कुछ इस तरह की 3-4 चीज़ें बना के फ्रीज़ करके रखने का, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी हम लोगों ने ये चीज़ें सब छोड़ रखी हैं। फ्राइड आइटम्स जो है ना बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है। इस रमज़ान के कुछ भी नहीं हम लोग ऐसा बनाएंगे, ना बाज़ार से मंगवाएंगे। तो फिर मैंने सोचा था कि अगर कोई इफ्तारी वगैरह घर में हुई या कोई जैसे हमें पहले से पता होता है कोई ना कोई आ रहा है, इस तरह मेरी ईदी लेकर आ रहे थे, तो आई थॉट कि मैं चलो अब कुछ बना रही हूँ कीमा चीज़ रोल्स, और साथ में जो आलू चिकन की समोसेस होती हैं वो रेडी कर रही हूँ। इनका सारी मैं फिलिंग्स तैयार कर रही हूँ। कीमा जो है वो मैंने रेडी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं क्लिप्स में। और अभी मैं यहाँ पे जो है ना जो समोसेस हैं उनकी फिलिंग की जो है ना प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये सारा एक रात पहले ही हम लोग करें ताकि फिर उस वक्त ना ईज़ी होता है। नेक्स्ट डे जब एक तो रोज़ा होता है, फिर काम भी होते हैं, तो ये सब कुछ पहले ही मैं रेडी करके हम समोसेस वगैरह बना के जो है थोड़ा सा फ्रीज़ करके रख देंगे और सुबह हम बस इजीली फ्राई कर लेंगे। ये दोनों फिलिंग्स जो है ना समोसेस की और रोल्स की, ये बहुत ही यम्मी तैयार होती है। और अगर इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेट मी नो देन। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने एक मोज़रेला चीज़ का जो है ना बार ले लिया यहाँ पे, और मैं उसे अब कर लूँगी ग्रेट। ग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आपकी चीज़ फ्रीज़ हुई हुई हो ना, बिल्कुल पत्थर बनी हुई हो, तो थोड़ा सा जो है ना इसे नॉर्मल होने दें, उसके बाद ग्रेट करें, तब भी थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये हो जाता है। यहाँ मैं ग्रेटेड चीज़ को जो है ना कीमा मिक्स करने लगी हूँ। ये सारा चीज़ नहीं था, बाहर में थोड़ा सा पीस बच गया था जो मुझे लगा शायद ज़्यादा ना हो जाए चीज़, तो मैंने कहा पहले चेक कर लेती हूँ। बट मिक्स करने के बाद मुझे लगा था कि चीज़ थोड़ा है, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लेती हूँ इस तरह का। अच्छा, मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक़ है, और मेरे चैनल पे ऑलरेडी रेसिपीज़ वगैरह भी काफ़ी सारी डली हुई हैं, तो गो चेक और आप लोग ट्राई करें। आपको कोई रेसिपी इंशाल्लाह डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि जो लोग फूडी होते हैं ना, अच्छा कुछ लोग फूडी होते हैं जिन्हें सिर्फ खाने का शौक़ होता है और बनाने का नहीं होता, लेकिन ना मुझे कुकिंग करने का भी शौक़ है और मैं फूडी बहुत ज़्यादा हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इस चीज़ में आता है कि मतलब बहुत सारे लोग हों और फिर मैं कुछ चीज़ें बनाऊँ, और ज़्यादा लोगों को मुझे मज़ा बनाने का ज़्यादा मज़ा आता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि बस हम खुद ही अपने लिए बनाएं और खा लें, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जैसे है मैंने आलू जो है ना बॉईल करके पील कर लिए हैं ऊपर से, और ये मैं अपनी समोसेस में ऐड करूँगी। अच्छा, चिकन ज़्यादा है और समोसेस में आलू की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, और इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू और चिकन का मिक्स होकर। और मैं अब इन सारे आलूओं को चिकन में मैश कर दूँगी। चिकन भी ज़रा जो है ना श्रेड हो जाएगा इसके साथ, वो बड़ी अच्छी फीलिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारी सारी फिलिंग्स रेडी हो गई हैं, और जो समोसा रोल पट्टी थी ना वो पहले ही हम लोगों ने मंगवा के रखी हुई थी, तो अभी जो है ना हम यहाँ पे रेडी करने लगे। रोल्स रेडी हो चुके हैं, उसके बाद करेंगे समोसेस रेडी। अच्छा, समोसेस का ना मुझे तरीका ही नहीं याद आ रहा था, फिर वो भाभी ने देखा और फिर हम लोगों ने मिल के जो है ना सारे समोसेस रेडी कर ली। जो इफ्तार के मेन्यू में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमने रखी थी। फ्राइड आइटम्स भी हमने कोई भी ऐसी नहीं थी जो नहीं मिस की थी, सब टोटली होममेड चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं। मैं इफ्तार रेडी करते हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और बहुत जल्दी में सब कुछ हो रहा था। यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी का फ्रेश जूस रेडी किया था, साथ में पकौड़े थे, आलू के जो चिप्स होते हैं जिसमें बेसन कोट हुआ वो थे, पालक के पत्ते थे, और बैंगन के पकौड़े थे, और रोज़ और समोसे थे, साथ दही भल्ले थे और क्रीम चाट थी। रोज़ा खुल चुका है, और जो है ना मैंने यहाँ पे था ठंडा सा पानी के प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और साथ में थी 2 खजूरें। खजूर मैं ज़रूर खाती हूँ। और इसके अलावा यार मैंने एक प्लेटर सा अपने लिए तैयार कर लिया है जिसमें मैंने अपने लिए सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाली हैं। एक रोल, एक समोसा, आलू वाले चिप्स लिए थे, बैंगन के पकौड़े लिया था और एक पालक का पत्ता लिया। अच्छा, बैंगन का पकौड़ा और पालक का पत्ता बहुत ही मज़े के रेडी होती हैं इन दोनों चीज़ें, और इफ़ यू गाइस वांट रेसिपी तो लेट मी नो देन, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और बैंगन का तो बिल्कुल टेस्ट ही चेंज होता है, लगता ही नहीं कि हम लोग बैंगन खा रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़े। अब यहाँ मैं जो है ना सब चीज़ें आराम आराम से खा रही हूँ, चेक कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ वन बाय वन करके। इस रमज़ान की फ़र्स्ट इफ्तार जिसमें जो है ना हम घर में जो इफ्तार में होममेड चीज़ें इस तरह की बना के फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, और मैं बहुत ही आराम से खा रही थी, सेटिस्फाइड कर रही थी अपनी क्रेविंग्स को, क्योंकि इस तरह की चीज़ें
खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। और फ्राइज़ जो होते हैं ना उस पे तो मैं रह ही नहीं सकती, तो इसलिए बिल्कुल भी जो है ना ये चीज़ें हम लोगों ने बंद की हुई थी, क्योंकि फिर पूरा महीना इस तरह की चीज़ें खाने के बाद जो है ना वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो इस दफ़ा बिल्कुल जो है ना ये चीज़ें बंद की हुई हैं। और इंशाल्लाह आगे भी जो है ना 15 जो रोज़े 15 जो रह गए हैं, 15-16 रोज़े, उसमें भी हम लोगों ने बिल्कुल ये चीज़ें नहीं लेनी। और इसके बाद मैं एक और व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम लोग इफ्तार में क्या क्या चीज़ लेते हैं, मतलब अगर फ्राइड चीज़ें नहीं खाते तो हम लोग क्या इफ्तारी होती है हमारी, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यार मैंने लिए क्रीम चाट, जिसके 2-3 बाइट्स खाने के बाद मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान में हम लोगों ने मीठा बिल्कुल छोड़ा हुआ है, तो वो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। मैं रेडी कर रही हूँ, जो चिकन चिली ड्राई बना रही हूँ, और अभी आप लोग देखिए कैसे ये चुटकियों में रेडी हो जाएगा। अगर ऐसे ही रेडी होने लगे तो फिर क्या ही बात है, मतलब यहाँ पे सब कुछ कटिंग हुई हुई थी, धुला हुआ था, वॉश था, रेडी था, उसके बावजूद कोई 2-2.5 घंटे मुझे लग गए थे सब चीज़ें बनाते बनाते। अभी यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ जी स्पैगेटीज़, और ये वाला जो स्पैगेटीज़ का तरीका है ये बहुत ही इजी और बहुत ही यम्मी स्पैगेटीज़ से बनती हैं, और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, गो चेक और जाके ट्राई करें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्राइड राइस तैयार, और अभी मैं यहाँ पे जो है ना फ्राइड राइस को लेयरिंग करने लगी हूँ, क्योंकि जब राइस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है फ्राइड राइस की, तो वो अच्छा होता है कि आप लेयरिंग करके जो है ना उसको बनाएं, दम रख दें। इसके अलावा बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, लाइक ½ kg के अराउंड या उससे कम 1-2 प्लेट्स, तो फिर इनफ होता है कि आप ऐसे ही मिक्स कर लें। डिनर के मेन्यू में जी चिली ड्राई एंड फ्राइड राइस हैं, स्पगेटीज़ हैं, और साथ में हमने ब्लैक पेपर की चिकन कढ़ाई बनाई थी, और सभी बहुत यमी रेडी हुआ था। यहाँ पे मैंने भी फ्राइड राइस और चिली ड्राई ले लिए। फ्राइड राइस और चिली ड्राई मेरे इतना फेवरेट है, मतलब ना इसका एक एक बाइट जो है ना आपकी क्रेविंग्स को सेटिस्फाइड करता है। और मुझे लाहौर में भी 1-2 चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, उसके अलावा अपने हाथ का चिली ड्राई सबसे अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी मंगवाई थी, तब मेरे फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये जी मेरी ईदी है, और होप यू गाइज़ लाइक माय व्लॉग, और मीट यू गाइज़ इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देयर टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।